नमस्कार, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक टेस्टिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेशंस में देखा था और मैंने आपको बताया था कि अब से जो भी सेशंस होंगे उसमें हम लोग टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे पहला जो टेस्टिंग टाइप आता है वो है स्टैटिक टेस्टिंग। अगर इन जनरल लैंग्वेज हम लोग बात करें तो स्टैटिक टेस्टिंग वो टाइप की टेस्ट होती है जिसमें हम लोग टेस्ट तो करते हैं लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं करते, कुछ रन नहीं करते। तो ये एक वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग अगर मैं बोलूँ तो ये है। अब देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली टेस्टिंग में हम लोग करते क्या है। तो चलिए समझते हैं टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग। कितने टाइप्स की स्टैटिक टेस्टिंग होती है, क्या-क्या हम लोग उसमें यूज़ करते हैं या रन करते हैं। तो स्टैटिक टेस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो पहली होती है इसमें रिव्यूज़। रिव्यूज़ जब मैं बात करूँगी, रिव्यूज़ में 3 डिफरेंट टाइप के रिव्यूज़ हो सकते हैं। एक तरह से जो मैंने बताया था कि स्टैटिक टेस्टिंग होती क्या है, जिसमें हम लोग बिना एग्ज़ीक्यूट किए रन करते हैं या बिना एग्ज़ीक्यूट किए डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है रिव्यूज़। रिव्यूज़ मतलब ये कि हम लोग उसको चेक करेंगे, इनफॉर्मल रिव्यूज़। इनफॉर्मल रिव्यूज़ में हम लोग कैजुअली, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उसको कैजुअली हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे और इनफॉर्मली रिव्यू करके देखेंगे, उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कितने ईज़ी वे में और किस तरह से वो काम कर रहा है। तो या करना चाहिए या किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। वॉक थ्रू में हम लोग टीम के साथ में उसको डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल रिव्यू में आप अपना अकेले वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, देखेंगे, रिव्यू करेंगे, समझेंगे और उसमें कुछ गैप्स है आइडेंटिफाई किया होगा तो वो आप इसको टीम को बताएँगे या उसको रेज़ करेंगे। वॉक थ्रू में हम लोग टीम के साथ यही चीज़ करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ़ टीम के साथ बैठ के रिव्यू करते हैं। इंस्पेक्शन एक फॉर्मल तरीका होता है जिसमें हम लोग जैसे कोड या डॉक्यूमेंट रिव्यू के करना या चेक करना प्रॉपर, तो इसमें हम लोग सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट हो जाता है जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेवल पे इंस्पेक्ट करके देखते हैं एक-एक चीज़ डिटेल में। तो इसका एक और होता है स्टैटिक एनालिसिस। इसको हम लोग ना कोड के थ्रू भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोड है, ऑटोमेटेड कोड्स है या अगर डेवलपर्स ने कुछ डेवलप किया है तो हम लोग के पास बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोड क्वालिटी चेक करना है, स्टाइल चेक करना है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ चेक करनी है या काफ़ी सारे टूल्स हैं, एप्लीकेशन जिसमें हम लोग डेवलपमेंट कोड, अभी जो रिव्यूज़ है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। लेकिन जो स्टैटिक एनालिसिस है या ये है वो कई बार कोड के ऊपर होता है। कोड के ऊपर हम लोग ऑटोमेटेड टूल्स रहते हैं जैसे कि पायलट पाइथन के लिए हो गया, जावा के लिए सोनार क्यूब वगैरह यूज़ होते हैं, चेक मैक्स यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्टैटिक टूल्स होते हैं, जो हम लोग उसको कोड लेवल के इश्यूज़ या इसको हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो अब हम लोग समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज अगर मैं बात करूँ, पहला इम्पोर्टेंट एडवांटेज है अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन। हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट या कोड में ही पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उस कोड में या तो फिर उस डॉक्यूमेंट में। रिक्वायरमेंट में अगर कुछ गलती है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी होता है डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव फिर अगला आता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों? बिकॉज़ हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जब डॉक्यूमेंटेशन फेज़ है तभी हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या बग्स हैं और जैसे ही बग्स आइडेंटिफ़ाई हो गए, तो हमें पता है कि ये बग्स आइडेंटिफ़ाई हो गए, तो इसको फिक्स कर लो, तो इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही हो जाते हैं। सेम अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ये कोड की बात कर रही हूँ मैं, तो कोड में हम लोग कोड डिप्लॉय हो या कोड की कोई और टेस्ट करके फाइंड आउट करें इश्यूज़ और फिर फिक्स करें, उससे पहले ही ये अर्ली डिटेक्ट होके हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं जब वो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो जितना जल्दी आप डिफेक्ट को फाइंड करेंगे, उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव या उतना ही बेनिफिशियल होता है हमारा कोड। फिर होता है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ऑफ कोर्स अगर आप पहले ही बग निकाल लेते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर का क्वालिटी पहले से ही इम्प्रूव होना चालू हो जाता है। ये इस टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपका सब टेस्ट हो गया या वी आर गुड और इसके बाद वी आर ओके, नहीं, इसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्ट होते हैं, तो हर एक लेवल्स का पर्पस अलग होता है और ये इंश्योर करता है कि हमारा कंप्लायंस हो, हमारा कोडिंग जो स्टैंडर्ड्स है, जो हमारे स्टैटिक टूल्स है, वो ये भी करते हैं कि स्टैटिक टूल्स हमारी कोडिंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रोवाइज करते हैं और उसको एक वे में लाते हैं कि जो भी पायलट हो गया या सोलार क्यूब हो गया,
पायलट, सोनार क्यूब जैसे जो टूल्स हैं, ये टूल्स हमें कोड लेवल के इश्यूज़ या कोडिंग स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ भी फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक टाइप का कोडिंग स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया है, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ के और उस तरह से हमारा कोडिंग हो सकता है। तो ये जो बाद में इश्यूज, जब कोड का क्वालिटी गलत होगा ना, तो वो आगे चल के इश्यूज देगा ही देगा। तो बेटर है कि हम लोग कोई कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करवाते चले। और ऑटोमेटेड टूल्स बहुत अच्छे हैं मार्केट में, जिसके थ्रू ये बहुत ईजी हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा ओवरऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, उसका एडवांटेजेस क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि कब हमें स्टैटिक टेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। तो उसमें पहला आता है ड्यूरिंग अर्ली फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमने एसडीएलसी समझा था। एसडीएलसी में जो पहला फेज है डिज़ाइन या तो कोडिंग या डॉक्यूमेंटेशन, ये टाइप के जो फेजेस होते हैं ना, उसमें हमें स्टैटिक टेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। अगला होता है डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने बोला है। डॉक्यूमेंटेशन के रिव्यूज जैसे रिक्वायरमेंट रिव्यू या डिजाइन रिव्यूज या कोई भी स्पेसिफिकेशन रिव्यूज या टेस्ट प्लान रिव्यूज, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग किस तरह से की है, तो वो भी हम लोग रिव्यूज, एनी रिव्यू, फॉर्मल इनफॉर्मल वॉक थ्रूज, ये हमारे आते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज के अंदर। और डायनेमिक, बिफोर डायनेमिक टेस्टिंग या बिफोर यूनिट या इंटीग्रेशन टेस्ट। डायनेमिक टेस्टिंग क्या होती है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे ऑफकोर्स, लेकिन कोई भी एक्चुअल टेस्ट करने से पहले स्टैटिक टेस्टिंग करना ज़रूरी है, और यही होता है स्टैटिक टेस्ट ओवरऑल और उसका इम्पोर्टेंस। तो इसी के साथ हमने समझ लिया है स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है, तब आपको इसके बारे में, और जो थर्ड पॉइंट हमारा है, ये आपको और डिटेल में समझेगा। इन केस आपको कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, तो फील फ्री टू आस्क मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।